हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल साजल लाइफस्टाइल ब्लॉग। आपको आज मुर्शिदाबाद का जो मोती झील जो पार्क है, वो मोती झील पार्क का नाम भी जाना जाता है। मोती झील पार्क के बारे में आपको बताएंगे। वेस्ट बंगाल का जो फेमस जगह है, उसी जगह का बारे में आप लोग को डिटेल में बताएंगे। आप लोग तब तक के लिए लाइन पे बने रहे, मेरा वीडियो देखते रहे। भारत में ब्रिटिश शासन को पड़ना मोती झील ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ देखा। मोती झील 350 एकड़ की ऑक्सबा झील, जो भागीरथी नदी के एक परित्यक्त तल से बनी है, ने नवाबी काल के दौरान व्यापक मोती की खेती से अपना नाम लिया। झील उनो मार्गरेटिफेरा प्रजाति से प्राप्त सोने के रंग के मोती के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। काला मस्जिद या जामा मस्जिद मोती झील झील के आसपास स्थित है और इसका निर्माण 1749 में किया गया था। निर्माण तिथि का उल्लेख एक फारसी शिलालेख में भी मिलता है, जो मस्जिद की दीवार में लगा हुआ है। मस्जिद योजना में आयताकार है और इसमें 3 गुंबद हैं। मस्जिद कई अष्टकोणीय ड्रमों पर टिकी हुई है, जो सादे हैं और किसी भी सजावट से रहित हैं, और गुंबदों पर कमल और कलश बर्तन कलश हैं। इसके चारों कोनों पर 4 अष्टकोणीय मीनारें भी हैं, जो ऊपर की ओर संकरी होती हैं और बल्बनुमा कियोस्क द्वारा सबसे ऊपर है, जो पतले स्तंभों पर समर्थित है। मीनार के शाफ्ट सजाए गए हैं। मुखौटा भी अलंकृत है। पूर्व की ओर 3 मेहराबदार द्वार एक प्रार्थना कक्ष की ओर खुलते हैं। नवाजिश मोहम्मद खान द्वारा सुलेखित कुरान की एक प्रति भी मस्जिद के अंदर संरक्षित रखी गई है। मोती झील शाब्दिक अनुवाद पल लेक, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने जुड़ाव के कारण कंपनी की झील के रूप में भी जाना जाता है, एक भारत के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में घोड़े की नाल के आकार की झील है। 2 इसे नवाब अलीवर्दी खान के दामाद नवाजिश मोहम्मद खान ने बनाया था। उन्होंने इस झील के बगल में एक कीमती महलनुमा महल का भी निर्माण किया, जिसे संगे दलान शाब्दिक अनुवाद स्टोन पैलेस कहा जाता है, जिसे मोती झील पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। यह इस झील के मोड़ पर स्थित है। इसका उपयोग नवाजिश और नवाजिश की प्यारी पत्नी घसेती बेगम के निवास के रूप में किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि नवाजिश की मृत्यु के बाद घसेती बेगम यहाँ तब तक रही जब तक कि नवाब सिराज उद दौला ने 1756 ईस्वी में महल पर कब्जा नहीं कर लिया और निवासियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस पैसे से उन्होंने हुगली नदी के विपरीत किनारे पर एक सुंदर महल हीरा झील के साथ एक ऐसी ही झील का निर्माण किया। महल में एक ऊंचा प्रवेश द्वार है, एक मस्जिद जिसे शहमत जंग और काला मस्जिद और कुछ अन्य इमारतों के रूप में जाना जाता है, जो सभी नवाजिश द्वारा बनाई गई थी। ये महल 1740 में बनाया गया था। जहां तक व्युत्पत्ति विज्ञान का संबंध है, महल का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे गौर के खंडहरों से लाए गए काले बेसाल्ट स्तंभों का उपयोग करके बनाया गया था। इस प्रकार इसे संगे दलान या स्टोन पैलेस का नाम दिया गया था। इस महल को तब विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधों और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। जेम्स रेनल के अनुसार मोती झील घोड़े की नाल के आकार की झील है। मोती झील दक्षिण में मुर्शिदाबाद से लगभग 1.5 किलोमीटर और दक्षिण पूर्व में हजारदुआरी पैलेस से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी खुदाई भागीरथी नदी के पूर्व तल पर की गई है, जो कभी इस झील के पास बहती थी। 1766 में नदी अब की तुलना में बहुत निकट थी। दक्षिण में एक टैंक है जिसे शांति पुकुर के नाम से जाना जाता है। इसके किनारों पर कार्यालय बनाए गए थे। मोती झील 1771 से 1773 तक वारेन हेस्टिंग्स का निवास स्थान भी था, जब वह नवाब के दरबार में राजनीतिक राष्ट्रपति बने थे। इसने रॉबर्ट क्लाइव और जॉन शोर, प्रथम बैरन टेगमाउथ की मेजबानी भी की थी। मोती झील पार्क के बारे में जितना हो सके मैं वीडियो का माध्यम से बोलने के लिए कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरा चैनल पर बने रहिए और जितना हो सके आप लोगों को वीडियो का माध्यम से बताने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत पुराना दिनों का हिस्ट्री है। इधर राजा लोग रहता था, तभी से ये इधर का जो झील नाम से जाना जाता है। आपका पूरा हिस्ट्री वीडियो का माध्यम से बोलने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मोबाइल तक पहुंच जाएगा इसीलिए। और कमेंट कीजिए और दोस्त का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए भाई अच्छे से मज़ा लीजिए और जितना हो सके मैं दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए भाई। Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep waiting.
gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing